हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 14 जनवरी 2022 से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, लेक्चर को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। अंत में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, जब आप देंगे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर, तो इससे आपका मेमोरी पावर और जो आपका कॉन्फिडेंस है, ये दोनों बिल्डअप होंगे। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे लास्ट में, तो उनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आपको चाहिए इस लेक्चर का पीडीएफ, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों, हर साल हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है हर तिमाही पर। तो दोस्तों, जो पहली तिमाही है 2022 की, उसमें कौन प्रथम स्थान पर आया है? तो आंसर होगा इसका जापान और सिंगापुर। दोस्तों, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जो हालिया रिपोर्ट है, उसमें जापान और सिंगापुर टॉप पोजीशन पर हैं। इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को 2022 में दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया है। दोस्तों, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स अपने सामान्य पासपोर्ट धारकों के यात्रा स्वतंत्रता के अनुसार दुनिया भर के देशों की वैश्विक रैंकिंग जारी करता है, और उसमें कुल 199 पासपोर्टों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। यानी 199 पासपोर्ट ऐसे हैं जिन्हें रैंकिंग दी जाती है। दोस्तों, इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी देश का जो पासपोर्ट है, उसके आधार पर कोई व्यक्ति कितने देशों में स्वतंत्रता से घूम सकता है या बिना रोक टोक के यात्रा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम भारत की स्थिति जानते हैं कि इसमें क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों, भारत अब हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में 83वें स्थान पर आ गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है। तो 2022 में भारत का स्थान 83वां हो गया है। पिछले साल यह 90वां स्थान था। अब भारतीय पासपोर्ट आपको 60 देशों में वीजा मुक्त पहुंच की अनुमति देता है। यानी दोस्तों, अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है, तो 60 ऐसे देश हैं जिनमें आप बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। इसके पहले केवल 58 देशों में बिना वीजा के जा सकते थे। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं या कौन कौन से पासपोर्ट हैं, किस देश के पासपोर्ट हैं जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हैं। तो पहले स्थान पर है जापान और सिंगापुर। दोस्तों, जापान और सिंगापुर के लोग 192 देशों में बिना वीजा के घूम सकते हैं, जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हैं 3 देश, जर्मनी और दक्षिण कोरिया। यानी 2 देश हैं केवल, जर्मनी और दक्षिण कोरिया। तो ये 190 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा तीसरे नंबर पर हैं 4 देश। कौन कौन से? फिनलैंड, इटली, लक्समबर्ग और स्पेन। यानी ये 4 पासपोर्ट, यानी इन 4 देशों के पासपोर्ट ऐसे होंगे जो 189 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि सबसे कमजोर पासपोर्ट कौन है। तो ध्यान से सुनिएगा। 111वें नंबर पर है अफगानिस्तान, जो 26 देशों में यात्रा कर सकते हैं यहाँ के लोग बिना वीजा के। 110वें नंबर पर है इराक, जो कि 28 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। 109वें नंबर पर है सीरिया, यहाँ के लोग 29 देशों में बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं। और 108वें नंबर पर है पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग केवल 31 देशों में बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं। तो ये है दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट। भारत का स्थान जरूर याद रखना है, 83वां स्थान है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है? आंसर है इसका असम सरकार। दोस्तों, असम की गवर्नमेंट ने ओलंपिक मेडल विजेता लवलीना बोरगोहेन को असम पुलिस का डीएसपी नियुक्त किया है। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो लवलीना बोरगोहेन है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है बॉक्सिंग में। असम की 24 साल की मुक्केबाज हैं लवलीना बोरगोहेन। तो उन्होंने पिछले साल कौन सा मेडल जीता है? याद रखिएगा, ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिश्वा शर्मा। तो उन्होंने एक घोषणा की है और ये कहा है कि जो गुवाहाटी है, जो कि असम का एक शहर है, वहां की एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा, यानी लवलीना बोरगोहेन के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा असम के चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि जो बोरगोहेन का विधानसभा क्षेत्र है, स्वरूपथर,
वहां पर 25 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। तो ये घोषणा की गई है चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से। चलिए फ्रेंड्स, अब हम असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। गुवाहाटी में इसका उच्च न्यायालय है। दोस्तों, यहाँ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोपीनाथ बारदोलोई। और असम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। दोस्तों, असम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी हैं। इसके पड़ोसी राज्यों की अगर हम बात करें तो इसके पड़ोसी राज्य हैं नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और पड़ोसी देशों में बांग्लादेश है, भूटान है और इसके अलावा दोस्तों इसके पड़ोसी देशों में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा है। तो ये सभी इसके पड़ोसी राज्य हैं और देश कौन कौन से हैं? भूटान और बांग्लादेश। दोस्तों, असम के पर्यटन स्थलों की बात करें तो यहाँ पर कामाख्या मंदिर है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है और चदुम्बी झील है। इसके अलावा गांधी मंडप और नवग्रह मंदिर है। तो ये थे इंपॉर्टेंट जानकारी असम से रिलेटेड। ये पूर्वोत्तर का राज्य है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? आंसर होगा इसका 8.3%। यानी विश्व बैंक ने कहा है कि ये जो चालू वित्त वर्ष है भारत में, यहां पर जो वृद्धि दर होगी वो 8.3% की दर से होगी। ठीक है दोस्तों, ये किसने कहा है? विश्व बैंक ने कहा है, यानी वर्ल्ड बैंक ने कहा है। तो ऐसे आंकड़े आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई बड़ा संस्थान इस प्रकार की घोषणा करता है तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व बैंक ने 2021-22 के लिए जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर है वो कितनी बताई है? तो आंसर होगा 8.3%। ठीक है दोस्तों, अब एक इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए कि आप स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स फ्री में ज्वाइन करने का मौका मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक कोड यूज करना है, स्टडी कर 01। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे आप इस कोर्स को फ्री में ज्वाइन कर लेंगे। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8602319713। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? आंसर है इसका मिशन अमानत। दोस्तों, पश्चिमी रेलवे यानी पश्चिम रेलवे ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ के साथ मिलकर मिशन अमानत की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत यात्री अपने खोए हुए सामान को आसानी से ट्रैक करके वापस पा सकता है। इस नियम के तहत यात्रियों के साथ उनके सामान की सेफ्टी और सिक्योरिटी भी तय की जाएगी। दोस्तों, पश्चिम रेलवे की तरफ से इस बारे में ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि अब जो पश्चिमी रेलवे है इसके द्वारा मिशन अमानत शुरू किया गया है। बात आई है दोस्तों रेलवे की, तो रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। अगर आपने अभी तक स्टडी कर को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों स्टडी कर नॉलेज में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जनरल अवेयरनेस के हैं और जो जनरल स्टडीज हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिएगा। किस राजा ने भुवनेश्वर के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों, भुवनेश्वर उड़ीसा में लिंगराज मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा इसका ययाति केसरी ने। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है? तो दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ में सुबह लोक नृत्य करते समय महिलाएं किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है जिसका नाम है सुबह। तो इसमें जो महिलाएं हैं वो एक तोता की तरह अभिनय करती हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो हर 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। दोस्तों, किसने हैदराबाद शहर बसवाया था? तो आंसर है इसका मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। तो ये थे जनरल स्टडीज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है या पूछे गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स की ओर आते हैं और अब डिस्कस करते हैं अगला प्रश्न। ध्यान से सुनना है आपको। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में किसे अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? आंसर है इसका पियरे ओलिवियर गॉरिंच। तो याद रखिएगा कि जो पियरे ओलिवियर हैं
ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने स्थान लिया है गीता गोपीनाथ का। तो दोस्तों जो अभी गीता गोपीनाथ थी वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में थी, और अब कौन बन गए हैं मुख्य अर्थशास्त्री? तो उनका नाम है पियरे ओलिम्बियर। दोस्तों पियरे ओलिम्बियर गोरेंचस वर्तमान में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में क्लासन सेंटर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड पॉलिसी के निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF के नाम से जानते हैं, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। दोस्तों इस संस्था में 190 देश शामिल हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का निरीक्षण करता है और सदस्य देशों की आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों की निगरानी करता है। तो याद रखना है दोस्तों कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसमें मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पियरे ओलिम्बियर गोरेंचस को। ठीक है दोस्तों, उन्होंने स्थान किसका लिया है? गीता गोपीनाथ का। अगला प्रश्न है, किस अभिनेत्री को हाल ही में 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है हर्षाली मल्होत्रा। दोस्तों साल 2015 की फिल्म बजरंगी भाईजान की अभिनेत्री रही हैं हर्षाली मल्होत्रा। तो उन्हें हाल ही में 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। उनके सराहनीय प्रदर्शन और भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 दिया गया है, और इसको प्रदान किसने किया है? महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने आने वाले गणतंत्र दिवस के एक भाग के रूप में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृति में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 का समारोह का आयोजन किया है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने अब कर्मचारियों के रिटायरमेंट की एज को 60 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दिया है? तो आंसर होगा इसका 62 साल। यानी दोस्तों अब जो आंध्र प्रदेश है उसमें रिटायरमेंट की जो एज है उसको 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। तो इनके द्वारा ये ऐलान किया गया है कि जो अब रिटायरमेंट की एज है उसको 60 साल से बढ़ा करके 62 साल किया जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अली खान इस्माइलोव हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नॉमिनेट किए गए हैं? यानी अली खान इस्माइलोव जो हैं वो किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नॉमिनेट किए गए हैं? आंसर होगा इसका कजाकिस्तान। तो दोस्तों कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं कसीम जोमार्ट टोकायव। तो इन्होंने अली खान इस्माइलोव को कजाकिस्तान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, अली खान इस्माइलोव कजाकिस्तान के पहले उप प्रधानमंत्री भी हैं। 2015 और 2018 के बीच उन्होंने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के सहायक के रूप में काम किया है। दोस्तों बात आई है कजाकिस्तान की, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यह मध्य एशिया में स्थित देश यानी मिडिल एशिया जो है उसमें स्थित देश है। नूर सुल्तान इसकी राजधानी है और तेंगे कजाकिस्तान की मुद्रा है। दोस्तों जो प्रधानमंत्री होता है वो कजाकिस्तान की जो गवर्नमेंट होती है उसका नेतृत्व करता है, और कजाकिस्तान की संसद के निचले सदन को मजलिस के नाम से जाना जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कजाकिस्तान से रिलेटेड, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको चाहिए PDF तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो ध्यान से सुनिएगा इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? दूसरा प्रश्न है, असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? और तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी? और चौथा प्रश्न है, महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल के सही आंसर दिए हैं योगेंद्र सिंह, आशीष परमार, आदित्य साक, महेंद्र सिंह और तान्या शाक ने। तो दोस्तों आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों राजा गुप्ता को आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा जो अनअकैडमी पर दिसंबर 2021 में बैचेस स्टार्ट हुए हैं, अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। और दोस्तों अनअकैडमी पर किसी भी फ्री क्लास को ज्वाइन करने के लिए भी आपको
कोड यूज करना है राजा नंबर 1। और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी पर आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। और दोस्तों, इस लेक्चर को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे।